Assalamu alaikum. I'm your instructor Aisha Sadiq, and today we are going to study ethics in PR. So let's begin. Public relations ethics are the moral principles such as honesty, forthright communication, and responsible advocacy that should guide the work of public relations professionals. Importance of ethics in public relations. हर कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो कोई भी काम है, वहाँ पर एथिक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी हो जाते हैं एथिक्स किसी भी डिपार्टमेंट में? बिकॉज अगर आप मॉरल वैल्यूज़ मॉरल प्रिंसिपल्स को सामने नहीं रखेंगे तो देर आर मेनी चांसेस कि आप मैनिपुलेट करेंगे, आप एक्सप्लॉइटेशन कर पाएंगे. और इन सारी रीजंस की वजह से आपको पब्लिक रिलेशन जहाँ जिसका बेसिक काम ही ये है कि आपने लोगों के पब्लिक ओपिनियन को मैनेज करना है और आपने एट द सेम टाइम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉजिटिव रेपुटेशन भी करनी है. तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं पब्लिक रिलेशन के ऑफिस को संभालते वक्त कि आप ऐसे मौके आए जहाँ पर आप एथिकल कंसिडरेशंस को सामने ना रखें. इसलिए ज़रूरी है कि पब्लिक रिलेशन के डिपार्टमेंट में एथिकल कंसिडरेशंस को सामने रखा जाए. द प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक रिलेशंस इज ऑल अबाउट अर्निंग क्रेडिबिलिटी, क्योंकि अगर आप एथिक्स को सामने रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप क्रेडिबिलिटी को गेन कर पाओगे. क्रेडिबिलिटी जो है इन टर्न बिगिंस विद टेलिंग द ट्रूथ. पब्लिक रिलेशंस देन मस्ट बी बेस्ड ऑन डूइंग द राइट थिंग, इन अदर वर्ड्स एक्टिंग ethically. Ethics are important to help gain public trust, retain employees, and can lead to greater innovation in the industry. एथिकल इशूज़ इन पीआर क्या आते हैं? सबसे पहले ये कि मैनी पीपल परसीव पब्लिक रिलेशंस एज समथिंग लेस देन रिस्पेक्टेबल. उन्हें ये लगता है क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक मैनर में कम्युनिकेशन पैटर्न जो हैं या कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज जो हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं, तो शायद ये क्लेवर स्ट्रैटेजीज हैं जिसके जरिए आप पब्लिक को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं अबाउट थिंग्स जो कि गलत हैं और ठीक नहीं है. और देन आप देखोगे सी पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल एज मैनिपुलेटर्स ऑफ द पब्लिक माइंड रादर देन कन्वेयर्स ऑफ द ट्रुथ. इनको सबसे ज़्यादा जो इशू आता है पीआर ऑफिशियल्स को काम करते वक्त वो ये आता है कि इनको समझा जाता है कि ये जो काम कर रहे हैं पहले तो ये किसी से पैसे की बुनियाद पर कर रहे हैं या फिर इनकी कुछ अपनी पर्सनल मोटिव्स हैं जिसकी वजह से ये काम किया जा रहा है. और दूसरा इनको मैनिपुलेटर्स भी कहा जाता है इंस्टेड ऑफ उनको प्रोफेशनल्स कहा जाए. इसके अलावा एथिकल इशूज़ में पीआर जो ऑफिसर्स हैं पीआरओज उनको एक्यूज किया जाता है कि फॉर विद होल्डिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक, क्योंकि ये पूरी बात को फ्रेम नहीं कर रहे, ये खास बात को एक खास अंदाज में बयान कर रहे हैं. देन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली पेइंग फॉर इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव व्यूज एंड ओपिनियंस, बाइज्ड अप्रोच एंड लॉयल्टी, क्योंकि जो भी पीआरओ होगा वो किसी एक खास डिपार्टमेंट का होगा तो ऑब्वियसली उसकी कोशिश यही होगी कि वो अपने डिपार्टमेंट की पॉजिटिव रेपुटेशन कर सके. तो इसकी वजह से इनके ऊपर इल्जाम आता है कि इनकी बाइज्ड अप्रोच होती है. देन आप देखोगे डिस्टोर्टिंग द रियलिटी, प्रोपेगेंडा, बेलिंग आउट एंड प्रमोशन ऑफ क्वेश्चनेबल इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड सीडो इवेंट्स. और इनको ये भी कहा जाता है कि ये लोग इवेंट उस तरह से उस लेवल पर हुआ नहीं होता जितने लेवल पर पीआरओ ऑफिसर जो है उसको डिस्प्ले कर दिया जाता है, या पब्लिक रिलेशंस के जो प्रोफेशनल्स हैं उसको उस लेवल पर प्रोपेगेंडा टेक्निक्स इस्तेमाल करके उसको उतना हाई लेवल का हाई प्रोफाइल इवेंट शो करवा देते हैं थ्रू मीडिया. और एथिक्स इन पब्लिक रिलेशंस में ज़रूरी है कि आप फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है उसको मद्देनजर रखो. कम्युनिकेशन शुड बी एक्यूरेट एंड ऑनेस्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन हाई इंटेग्रिटी रिलेशनशिप विद द मीडिया एंड अदर स्टेक होल्डर्स. एंड देन आपके पास आता है प्रैक्टिसेस सच एज गिफ्ट गिविंग मस्ट बी हैंडल्ड विद केयर, क्योंकि उसके ऊपर आपको बहुत सारा नेगेटिव क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ सकता है. देन कंपटीशन जो है इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग अगर ये हेल्दी लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है. कंपटीशन जो है या कॉन्फ्लिक्ट जो है बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशंस वो नुकसान पहुंचा सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो कॉन्फ्लिक्ट या कॉम्पिटिशन जो है वो एक्सीड कर जाए टू फ्रॉम अ सर्टन हेल्दी जो आपकी यार्डस्टिक है उससे इंक्रीज कर जाए. पीआर प्रैक्टिशनर्स शुड अवॉइड डेलिबरेटली अंडरमाइनिंग कंपैटिटर्स एंड एंगेजिंग इन प्रैक्टिसेस दैट डैमेज द एंटायर इंडस्ट्री. हायरिंग शुड फॉलो ओपन एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स. और देन आप देखो कि डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है ऑल इन्फॉर्मेशन आपको जरूर डिसीजन मेकिंग से पहले डिस्क्लोज कर देनी चाहिए टू योर क्लाइंट्स और टू द एम्प्लॉयर्स. स्पॉन्सर्स एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट शुड बी रिवील्ड टू अवॉइड डिसेप्शन. इसमें आप एक एग्जांपल देखो कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके यूज़ करने से आपको कोई नुकसान पहुंच सकता है. जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं या इनके अगर आप बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें तो शायद आपके हेयरिंग के ऊपर कोई इंपैक्ट आ सकता है. लेकिन ये चीज़ बताई नहीं जाती. जब आप मोबाइल की एड्स देखते हो या इनके चीज़ें देखोगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको उसकी पॉजिटिव ही चीज़ें बताई जाती है. नेगेटिव प्रमोशन कोई भी नहीं कर रहा होता, या नेगेटिव अगर कोई उनके अंदर एग्जिस्ट कर भी रही है तो कोशिश की जाती है छुपाने की उसकी. तो उसकी बात है कि अगर आप पब्लिक रिलेशंस में आप टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कंप्लीट डिस्क्लोजर करें इन्फॉर्मेशन का कि इससे ये हेल्थ हैजर्ड आ सकता है इस चीज़ के इस्तेमाल करने से. तो बेहतर है ताकि जो आपका रिसीवर है आपकी पब्लिक है वो उसको यूज़ या बाय करने से पहले उसे पता हो कि ये इसके साथ अटैच है चीज़. देन आप देखो आपके पास आता है सेफ गार्डिंग कॉन्फिडेंसेस. कॉन्फिडेंशियल प्रिविलेज्ड और अदरवाइज प्राइवेट डाटा शुड बी kept safe. It is unethical to take such information to another job and use it to undermine a previous client or employer or to leak it. देन आपके पास आएगा कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं. रियल perceived and potential conflicts of interest should be avoided. PR professionals can better serve their clients and employees when their personal and business interests don't clash with the PR work. Then आप देखो इसके अंदर है enhancing the profession. It's important to build trust in the PR profession because जितनी भी आपको न्यूज़ मिलेगी, जितने भी आपके सोर्सेज होंगे जिन्होंने आप तक न्यूज़ पहुंचानी है या जिन्होंने आप पे ट्रस्ट करके अपनी न्यूज़ लोगों तक पहुंचानी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी अपनी इंटेग्रिटी हो, आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी हो लोगों के दरमियान, लोगों की नज़र में और स्टेक होल्डर्स की नज़र में एज वेल. When PR practitioners follow and self-enforce the PRSA code of conduct, they increase the overall credibility of the public relations practice. पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने आपको कोड ऑफ कंडक्ट दिए हैं. अगर आप उनको फॉलो करें तो आपकी ओवरऑल पब्लिक रिलेशन प्रैक्टिसेस की क्रेडिबिलिटी जो है वो इनहांस कर जाती है. और इसके अलावा क्या वेज हैं कि आप एजुकेशन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल बिहेवियर एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी. हो सकता है कि आपने अपने किसी एथिकल किसी चीज़ को आप कॉम्प्रोमाइज़ करें और आप शॉर्ट टर्म जो है वो गेन हासिल कर भी लें, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसलिए बेहतर है कि आप अपनी एथिकल बिहेवियर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें ताकि आप लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज जो आप डेवलप करें उसके अंदर आपको आपका फायदा मिल सके. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ दोज विद इन इट. देन आपके पास अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेडिक्टिंग क्राइसिस एंड रिस्पॉन्सेज टू देम.
फॉलोइंग द इंडस्ट्रीज कोड ऑफ कंडक्ट बाय बिकमिंग मेंबर्स ऑफ CIPR, ये चार्टर्ड है पब्लिक रिलेशंस का, चार्टर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक रिलेशंस। देन आपके पास आता है नोइंग एंड फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस कोड ऑफ कंडक्ट। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं आपको उसका बखूबी पता होना चाहिए, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, उसकी अपनी क्या बाउंड्रीज हैं, वो आपको कितनी जुरिस्डिक्शन देती है कि आप किस हद तक कोई बात या किस हद तक आप मैसेज को किस अंदाज में फ्रेम कर सकते हैं। आपको उस सारी लिमिटेशंस को सामने रखते हुए अपना मैसेज जो है उसे ड्राफ्ट करना चाहिए। देन आपके पास एक एग्जाम्पल है, पर बेहतर ये होगा कि आपको एग्जाम्पल अपनी सराउंडिंग्स में से पाकिस्तान के किसी प्रोडक्ट को देखते हुए जो है उसको लिखेंगे तो दैट इज मोर बेनिफिशियल। और आपने मास कम्युनिकेशन का पेपर करना है तो इट्स मोर अप्रोप्रिएट अगर आप किसी मीडिया हाउस या किसी न्यूज़पेपर की कोई एग्जांपल लिखें जब उन्होंने पीआर के टूल को इस्तेमाल करते वक्त एथिकल कंसर्न्स को सामने ना रखा हो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पीआर एथिक्स।